बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। अल्लाह ताला इस पारे में फरमाता है कि शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी। उनकी खुशनुमा बातों से धोखा न खाओ। ये नबियों के दुश्मन होते हैं और अपनी ख्वाहिश नुमा बातों से लोगों को धोखा देते हैं। तुम अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो और उसकी किताब को थामे रहो। उसमें हक है, मुकम्मल सच्चाई और इंसाफ है। उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता है। दुनिया वालों की बातों में ना आओ, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। ये महज गुमान की पैरवी करते हैं। तुम्हारे पास यकीन की रोशनी है। हलाल जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए, उन्हें इत्मीनान से खाओ और उन्हें हराम मत समझो। गुनाह मत कमाओ, खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए उन्हें मत खाओ। शैतानों की बातें मत सुनो, वो तुम्हें शिर्क में ढकेल देंगे। तुम जिंदगी की हकीकत से नाआशना थे। अल्लाह ने तुम्हें अपनी किताब से देकर जिंदगी अता कर दी। अब तुम लोगों के दरमियान रोशनी के साथ चल रहे हो, जबकि दूसरे लोग अंधेरों में भटक रहे हैं। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करो और उसका हक अदा करो। इंसानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेशुमार बागात उगाए। तुम उनके फल खाओ और कटाई के वक्त उसका हक अदा करो और हद से आगे न बढ़ो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए हैं। यह अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। उन्हें इत्मीनान से खाओ। शैतान के बहकावे में ना आओ। उन तमाम चीज़ों को हलाल समझो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया है। उनमें से कुछ चीज़ें यहूदियों पर उनकी सरकशी की वजह से हराम कर दी गई थीं। तुम अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करो। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। बेशर्मी खुली हो या छुपी, उसके करीब न जाओ। जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है उसे नाहक कत्ल न करो। यतीमों के माल को बेहतर देख कर उसे बुरी नज़र से मत देखो। नाप तौल में कमी न करो। जब बात कहो इंसाफ की कहो, अगरचे मामला अपने रिश्तेदार का क्यों न हो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह का रास्ता सीधा रास्ता है, बस उसी पर चलो। उसका रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर न चलो, वरना अल्लाह के रास्ते से दूर होकर भटकते रहोगे। ये अल्लाह की नसीहतें हैं, इन पर अमल करोगे तो अल्लाह की नाराज़गी से बचे रहोगे। अल्लाह की किताब बरकत वाली किताब है। इसमें रोशन दलील हैं, हिदायत और रहमत है। इस पर अमल करो और तकवे की रविश अख्तियार करो। याद रखो, जो अल्लाह के पास नेकी लेकर जाएगा उसे 10 गुना बदला मिलेगा और जो बुराई लेकर जाएगा उसे बुराई ही का बदला मिलेगा। फैसला कर लो कि तुम्हें सीधे रास्ते पर ही चलना है, उस दीन पर अमल करना है जो बिल्कुल ठीक दीन है। इब्राहीम जिस तरह अपने रब की तरफ यकसू थे, उसी तरह यकसू हो जाना है। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह के लिए हो और खुदा की खालिस बंदगी में तुम सबसे पेश रहो। सूरह अल-अनाम का खुलासा मुकम्मल हुआ। अब सूरह एराफ का खुलासा पेश किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, तुम्हारे दिल में इसकी कोई उलझन न रहे। उसके ज़रिए लोगों को खबरदार करो और ख़ुद याद दहानी हासिल करो, उसकी पैरवी करो। रब को छोड़कर दूसरों को सरपरस्त न बनाओ और रब की किताब को छोड़कर दूसरों की रहनुमाई कबूल न करो। आखिरत की तैयारी करो। उस दिन सबके अमाल बिल्कुल ठीक वजन किए जाएंगे। जिनके अमाल में वजन होगा वही कामयाब होंगे। सो तुम वजनी अमाल का एहतमाम करो। अल्लाह ने तुमको ज़मीन में अख्तियारात के साथ खुसूसी तौर पर बसाया, तुम्हें जीने का सामान दिया, फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी तकरीम की। उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी जिम्मेदारियां
अदा करो। तकब्बुर करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई जगह नहीं है। इब्लीस की मिसाल तुम्हारे सामने है। तकब्बुर से दिल को पाक रखो। शैतान तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उसने तुम्हें बहकाने का तहिया कर रखा है। उससे हमेशा होशियार रहो। उसने तय किया है कि तुमसे रब की नाशुक्री करवाएगा। रब की नाशुक्री तबाही का रास्ता है। नाशुक्री से बचो और शुक्रगुजारी के रास्ते तलाश करो। बहकाने वाले हमेशा खैरख्वाही के भेष में आते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और खूब कस्में खाते हैं। तुम बहकाने वालों से कभी धोखा मत खाओ। इब्लीस ने किस किस तरह आदम और हवा को बहकाया, उससे सबक हासिल करो। जैसे ही गलती का एहसास हो जाए, आदम और हवा की तरह फौरन तौबा कर लो। इब्लीस की तरह गलती पर ठिठाई का रास्ता मत अख्तियार करो। ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया में खैर और शर की जंग हमेशा जारी रहेगी। न शर से समझौता करो, न इस दुनिया को अवधि समझो। अल्लाह ने तुम्हें लिबास की नेमत अता की है। ये तुम्हारा इम्तियाज है। तुम बेलिबास मत अख्तियार करो। याद रखो, तकवा बेहतरीन लिबास है। इससे शख्सियत बेऐब और खूबसूरत हो जाती है। इस लिबास को हमेशा साथ रखो। शैतान उसके साथी तुम्हें इस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से तुम उन्हें नहीं देखते, इसलिए उनसे हद दर्जा होशियार रहो। तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। तुम्हारा ईमान शैतानों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। याद रखो, अल्लाह बेहयाई की बातों का हुक्म नहीं देता और इंसाफ का हुक्म देता है। जहाँ भी बेहयाई और नाइंसाफी नजर आए, समझ जाओ कि यहाँ शैतान की कोई चाल है। हर तरह की बेहयाई और नाइंसाफी से दूर रहो। हर इबादत में अपना रुख सही रखो और खालिस अल्लाह की बंदगी करो। हर इबादत के मौके पर लिबास जो तुम्हारी जीनत है, उससे आरास्ता रहो। पाकीज़ा रोजी खाओ और असराफ न करो। पाकीज़ा रिस्क और लिबास अल्लाह की नेमतें हैं, उससे खुद को महरूम न करो और न उन्हें हराम ठहराओ। बेशर्मी खुली हो या छुपी, वो हराम है। गुनाह और नाहक ज्यादती हराम है। अल्लाह के साथ शिर्क करना हराम है और बेजाने बूझे अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करना हराम है। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा पीर, गुरु या रहनुमा हो, उसके कहने पर गलत रास्ता अख्तियार मत करो। कयामत के दिन ये सब हाथ उठा लेंगे। ईमान वालों को उनके अच्छे अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अच्छे अमाल का जखीरा जमा करते रहो। अल्लाह ने रसूल के साथ हक भेजकर सीधा रास्ता दिखा दिया है। इस नेमत की कदर करो। दीन को खेल और तफरीह मत बनाओ। आखिरत के दिन को फरामोश मत करो। किसी शिफात या सिफारिश के भरोसे न रहो। ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमल की फिक्र करो। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए, चुपके चुपके। अल्लाह ने जो हदें मुतय्यन की हैं, उनकी पाबंदी करो। उनसे आगे मत बढ़ो। जमीन में इस्लाह का काम करो, फसाद बर्पा न करो। अल्लाह को पुकारो, उसी से डरते हुए और उसी से उम्मीद लगाकर अच्छी से अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी अख्तियार करो। अच्छी जमीन की तरह बनो, जो बारिश से फायदा उठाती है और खूब फल फूल लाती है। शुक्रगुजार बनो और अल्लाह की किताब से अपनी जिंदगी को समरबार बनाओ। तमाम नबियों ने तौहीद की दावत दी। तुम भी तौहीद की दावत के अलमबरदार बनो। नबियों के रुदात से सबक हासिल करो। वो कितनी जिम्मेदारी के साथ रब का पैगाम पहुंचाते, अपनी कौम की खैरख्वाही में बेकरार रहते, उनकी मुखालिफतों पर सब्र करते और उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते। नबियों के रास्ते पर चलने का अज़्म करो। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। नाप तौल सही रखो। लोगों की चीजें मत हड़प करो। जमीन में इस्लाह का काम करो, फसाद बर्पा न करो। लोगों को खौफजदा मत करो। अल्लाह के रास्ते से किसी को मत रोको। अल्लाह की नेमतों को याद करो। फसाद फैलाने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। उनके बुरे अंजाम से इबरत हासिल करो। 8वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जो बातें इसमें कही गई हैं, अल्लाह ताला का जो
ارشاد ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔